हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हिंदी ग्रामर के जितने भी परिभाषा हैं, जितने भी पढ़ना है आपको, सबका हम कर रहे हैं, सबको हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यह जो क्लास आपको रेगुलर मिल रही है और अभी मिलेगी, और ऐसे से रिलेटेड रिलेटेड टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लाया जा रहा है। तो अगर आपको अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि तद्भव शब्द क्या होता है। ठीक है, तो तद्भव शब्द की परिभाषा को जानेंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द जो है, तत्सम शब्दों में समय या परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनता है वह जो है तद्भव शब्द कहलाता है। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जब तत्सम शब्द में जब समय और परिस्थिति के साथ कुछ परिवर्तन हो जाए तो वह जो है तद्भव शब्द कहलाता है। जिसका अर्थ क्या होता है बताते हैं। शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो उसने, उससे बने शाब्दिक अर्थ क्या है? उससे उत्पन्न, यानी तत् प्लस भाव, तत् प्लस भाव यानी उससे उत्पन्न, अर्थात जो इससे संस्कृत में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तत् शब्द संस्कृत भाषा की एक इंगिक करता है, संस्कृत भाषा की एक इंगिक करता है, जिसका अर्थ होता है कि जो संस्कृत से ही बने, यानी वैसा भाषा, वैसा शब्द जो संस्कृत से ही बने, वह कहलाता है तद्भव शब्द। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश भाषाओं में पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चलती आ रही है। आज तक यह चल रही है भाषा। जैसे मुख से मुख, ग्राम से ग्राम, दुग्ध से दूध, भ्राति से भाई, यानी संस्कृत भाषा को लेकर के चल रहा है। जैसे मुख यानी मुंह, इसको बोल सकते हैं, ग्राम को गांव, दुग्ध को दूध और भ्रातृ को भाई कहा जाता है। समझे तद्भव शब्द क्या होता है? अब जानते हैं आगे। किसी भाषा के मूल शब्दों में तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी किसी भाषा के मूल शब्द हो, मूल शब्द, तो वह कहलाता है तत्सम शब्द। परंतु प्रयोग किए जाने के बाद इन शब्दों का स्वरूप बदल जाता है, यानी प्रयोग करें इन शब्दों का समूह जो है, स्वरूप जो है वह बदल जाता है, इसका आकृति बदल जाती है। यह स्वरूप मूल शब्द के काफी भिन्न हो जाता है। यह जो मूल शब्द से काफी भिन्न हो जाता है और तत्सम शब्दों के इसी बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी जो तत्सम शब्द का जो रूप है, जो बदल जाता है, उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर बोले भ्राता का भाई हो गया, तो इसमें जो भाई आ गया, यानी तद्भव शब्द किस तरह बना? तत्सम शब्द था भ्राता, जो चेंज हो गया भाई के रूप में, तो यह क्या हुआ? तत्सम शब्द में तद्भव जो शब्द कहा जाता है। तत्सम जो है उसको तद्भव में बदल देना। ठीक है, वैसे शब्द जो संस्कृत की प्रकृति विकृति होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। ठीक है, जैसे तद्भव शब्द का मतलब क्या है? तो तत् प्लस भाव से मिलकर बना है। तत् प्लस भाव से जो मिलकर बने, या तत् प्लस भाव से मिलकर बना है कौन? तद्भव शब्द। ठीक है, इसका अर्थ होता है उसने उत्पन्न। ठीक है, अतः कहा जाता है। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द कुछ परिवर्तन के साथ शब्दावली में है जिसे हम तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव का शब्द। इस कितने प्रकार से निकल गए यहाँ पर? एक प्रकार यह, दूसरा यहाँ पर आ गया, और एक पीछे पढ़े तो यहाँ पर जानिए, इस लिख सकते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द होता है कि तत्सम शब्द के बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, यह परिवर्तन संस्कृत पाली अपभ्रंश शब्द से आए हैं और यह जो है इसी तरह से वह हिंदी में भी आ गई है। ठीक है, कहीं कहीं परिवर्तन इतना हुआ है कि तत्सम और तद्भव दोनों काफी अंतर हैं। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों का विशाल भंडार है। तद्भव का मतलब क्या होता है? तत्सम और तद्भव। तद्भव का मतलब होता है यानी हिंदी रूप, यानी तत्सम का हिंदी रूप तद्भव होता है। यानी तत्सम यानी अगर दुग्ध है तो दुग्ध का दूध होता है, तो यह क्या है? तत्सम और तद्भव का मिल रहा है। अब बात करते हैं तद्भव शब्द का विशाल भंडार है। हिंदी साहित्य में तद्भव अपना महत्व दे रहा है, जो हिंदी शब्दकोश में वृद्धि कर हिंदी शब्दकोश में जो वृद्धि करता है और भंडार को उन्नति की ओर अग्रसर करता है। तो आपको समझ आएगा तत्सम और तद्भव क्या हुआ। दो क्लास में आपको समझ आ गया होगा तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे।
तो आपको कैसा वीडियो लगा, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।